ओके, तो चलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनइक्वालिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और कुछ होमवर्क था, एक लास्ट क्वेश्चन, वो अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। पहले एक दो प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, उनसे रिलेटेड फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, इनइक्वालिटी पे बेस्ड दो प्रॉपर्टी हमारे पास और है, उनकी बात कर लेते हैं पहले। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, जो भी नंबर चल रहा है हमारा। और इस प्रॉपर्टी में क्या है, मॉडुलस आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये अगर गिवन है तो ये लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ए टू बी मॉड के अंदर आ जाएगा, मतलब एफ एक्स मॉड के अंदर आ जाएगा डी एक्स। क्या बोला गया इसमें कि अगर कोई एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और उसका मॉडुलस निकाले तो वो वैल्यू जो है वो कम आएगी, जबकि हम पहले मॉडुलस लेके फिर उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालें, यानी फिर उसका एरिया निकालें। तो ये सीधी सी बात है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने जब फंक्शन में पहले ही मॉडुलस ले लिया तो इसका मतलब हमने पूरे फंक्शन को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर लिया। किसी फंक्शन में अगर ऊपर मॉड आ गया तो इसका मतलब वो बिलो एक्स एक्सिस तो जाएगा ही नहीं, और अगर बिलो एक्स एक्सिस नहीं गया तो इसका मतलब है कि सारे एरिया जो है वो प्लस होने वाले हैं और सारी वैल्यू जो है वो बड़ी होने वाली है इसकी। तो यही एक प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ कर लेते हैं, बहुत इजी सी है, ऐसा कुछ नहीं खास इसमें। और फिर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो लिख लेते हैं प्रूफ। देखिए हमको पता है कि ये जो एफ एक्स की वैल्यू है ये माइनस मॉड एफ एक्स से प्लस मॉड एफ एक्स के मिड में ही होने वाली है कि नहीं? यहाँ लिख लेते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये फर्स्ट वाली लाइन सबको समझ में आ गई है, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि भाई कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू, अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने पढ़ा था कि जेड जो होता है माइनस के मॉड जेड से प्लस के मॉड जेड के मिड में लाई करेगा। तो वही है सेम कि फंक्शन जो है वो माइनस के मॉड से लेके प्लस मॉड के मिड में लाई करेगा। तो वही है प्रॉपर्टी। आगे क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे देखिए क्या होगा, माइनस ऑफ लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ मॉड है डी एक्स, लेस देन और इक्वल टू लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू लिमिट ए टू बी मॉडुलस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो एक प्रॉपर्टी आपको याद दिला देता हूँ, वैसे सबको याद होगी, कि अगर x की वैल्यू जो है मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a है तो x की वैल्यू माइनस a से प्लस a के मिड में लाई करती है। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर x की वैल्यू माइनस a से a के मिड में है तो मॉड x लेस देन और इक्वल टू a होता है। वही यहाँ पर यूज़ कर रहा है। ये जो लाइन है उसमें ये वाली वैल्यू गिवन है, हमें उसका मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू a कर देना है। तो बस यही काम करना बाकी रह गया। इसमें क्या कर देंगे, मॉडुलस ऑफ लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू लिमिट ए टू बी मॉड अंदर ले जाएंगे एफ एक्स और डी एक्स।
तो ये हमारी प्रॉपर्टी का प्रूफ हो जाएगा, जो कि बहुत इजी है। मैं डायरेक्ट भी समझ में आ रही देख के, इजी है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यस और नो? चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग टाइप का दिखेगा आपको, क्योंकि जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है। तो पहले कभी आया हुआ है प्रूव दैट करके। प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ लिमिट 10 to 19 sin x upon 1 plus x to the power 8 dx less than 1 upon 10 to the power 7। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। सोचो कैसे करोगे। यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेट करने बैठोगे तो कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन एक्स है और अपॉन में 1 plus x की पावर 8 है। कौन कर पाएगा इसको इंटीग्रेट? कोई नहीं। तो इसकी वैल्यू ही निकाली जा सकती है, वो भी लेस देन और ग्रेटर देन के टर्म में। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते आप इसकी, क्योंकि साइन एक्स को टी लेट करोगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी चाहिए। एक्स की पावर 8 को अगर तुम 1 अपॉन में लेट करोगे तो उसका भी कुछ डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ जाएगा। तो फिर हम कैसे इसको करेंगे? तो उसके लिए फिर हमें अपनी जो ये प्रॉपर्टी हमने ऊपर पड़ी हुई है इसका यूज़ करना पड़ेगा कि मॉडुलस साइन जो है हमारे पास a to b fx dx है, अंदर ले जाएंगे मॉडुलस को। जैसे यहाँ पर मॉडुलस बाहर लगा हुआ है, a to b fx dx के पावर बाहर आगे मॉडुलस है, तो इसको मॉड को अंदर ले गए और लिख दिया लेस देन और इक्वल टू। तो ये यूजिंग दिस प्रॉपर्टी लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार और। यूजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी हमारी है लिमिट a to b fx dx लेस देन और इक्वल टू लिमिट a to b मॉड ऑफ fx और dx। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और fx की जगह पे ये पुट कर देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ लिमिट 10 to 19 साइन x अपॉन 1 plus x to the power 8 dx लेस देन और इक्वल टू लिमिट 10 to 19 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 plus x to the power 8 dx। अब देखना यहाँ पर कैसे कैसे घूम घाम के हम जाएंगे और सीधे आंसर पे पहुँच जाएंगे। मॉड जो है उसको न्यूमरेटर में अलग कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में अलग कर लेते हैं। तो 1 plus x की होल पावर 8 में मॉड लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो इवन नंबर है। साइन x की वैल्यू जो है वो मॉड साइन x जो है वो हम बोल सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। यही तो है ना कि मॉड साइन x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर फिर इसको लेस देन और इक्वल टू 1 करोगे आप, तो मॉड साइन x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू भी लेस देन हो जाएगी। जब मॉड साइन x खुद 1 से कम है तो ये वैल्यू जो है हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 10 to 19 हो गया और ये 1 रख के 1 plus x to the power 8 dx कर दिया ऐसे। क्योंकि मॉड साइन x खुद 1 से कम है तो ये वैल्यू भी उससे कम ही आने वाली है। लेस देन और इक्वल टू का साइन ही चलता रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे? 1 plus x की पावर 8 को ज़रा कंपेयर करो। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि जो 1 plus 1 upon x की पावर 8 है, अच्छा इन दोनों में कंपेयर करो। अगर आप 1 plus x की पावर 8 और 1 upon x की पावर 8 या 8 कर लेते हैं, इन दोनों में कौन बड़ा होगा? 1 upon 1 plus x की पावर 8 की 1 upon x की पावर 8? तो 1 upon x की पावर 8 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये x की पावर 8 है ना, जो न्यूमरेटर में है वो बड़ा है, तो उसकी वैल्यू तो छोटी आएगी।
तो 1/, एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? देखो ये ऐसे चेक करते हैं, पहले इसको इनइक्वालिटी को मैं हटा देता हूँ। अब जरा सोचते हैं, x की पावर 8 और 1 प्लस एक्स की पावर 8 में 1 प्लस एक्स की पावर 8 बड़ी हो, लेकिन जैसे ही इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम कि 1 प्लस एक्स की पावर 8 और x की पावर 8 में ये बड़ा है, लेकिन जैसे ही इसका रिवर्स कर दोगे, मतलब 1/, कर दोगे, तो जो बड़ा है वो 1/, में क्या हो जाएगा? छोटा। एक 4 है, एक 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 4 है। लेकिन जैसे ही 1/5 और 1/4 में, तो 1/4 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू ये वैल्यू 10 to 19 करके 1/x की पावर 8 dx, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाए। क्योंकि इनइक्वालिटी में तो हम कुछ भी करने के लिए फ्री है, कोई टेंशन नहीं। अब 1/x की पावर 8 को इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू लिमिट 10 to 19 x टू द पावर -8 dx। और अब तो आप सॉल्व कर लेंगे खुद ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की पावर -8 क्या हो जाएगा? x टू द पावर -7/1/7 माइनस का। इसकी वैल्यू मैं अलग से यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्या हो जाएगी वैल्यू। इसको इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर बाद में देखते हैं क्या आएगी वैल्यू। x टू द पावर -8 + 1/-8 + 1 लिमिट 10 to 19। तो ये क्या आ गई वैल्यू? -1/7 1/x टू द पावर 7 और लिमिट 10 to 19। तो जरा देखो यहाँ पर ये वैल्यू रख दूँ मैं, तो क्या हो जाएगी? 1/7 इंटू 10 to द पावर, पहले क्या आ जाएगी? बाहर माइनस लगा हुआ है तो पहले 19 आएगा, फिर 10 आएगा, तो मैंने माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले क्या आ जाएगा? 10 to द पावर 7 माइनस 1/7 10 to द पावर 19। ये बात समझ में आ गई होगी। माइनस बाहर लगा हुआ है और पहले 1/x की पावर 19 आएगा, माइनस 1/x की पावर 10, लेकिन माइनस से जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये पहले प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है, अब देखो यहाँ पर कितना घुमाया गया क्वेश्चन को। अभी भी इसके बाद क्या करोगे कि इतने पूरे बड़े नंबर में ये माइनस हो रही है वैल्यू, इस पूरे बड़े नंबर में ये जो पूरा बड़ा नंबर है 1/7 इंटू 10 की पावर 7, इसमें कुछ वैल्यू कम हो रही है। तो अगर कुछ कम कर रहे हो तो वो इस नंबर से जो 1/7 इंटू 10 की पावर 7 है, उससे तो कम ही आने वाला है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू जो है वो 1/7 इंटू 10 की पावर 7 से ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि 7 इंटू 10 की पावर 7 इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है, और इधर जो है कुछ कम कर रहे हो, कुछ माइनस कर रहे हो, तो पक्की बात है कि 1/7 इंटू 10 की पावर 7 बड़ा होगा। और 1/7 इंटू 10 की पावर 7 से भी बड़ा कौन होगा? 1/10 की पावर 7, क्योंकि उसमें 7 से डिवाइड हो रहा है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में? इक्वालिटी में तो एग्जैक्टली हम कुछ भी लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होती है। तो वही है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमको। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था, हमने मॉड अप्लाई किया, मॉड साइन x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो गया। मॉड साइन x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो हमने उसको गायब किया और लेस देन और इक्वल टू करके 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 कर दिया। और फिर क्या किया यहाँ पर? 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 और एक्स की पावर 8 को कंपेयर किया, तो एक्स की पावर 8 की वैल्यू बड़ी होगी। 1/1 एक्स की पावर 8 की वैल्यू जो है वो 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 से बड़ी होगी, क्योंकि एक्स की पावर 8 जो है वो छोटा होगा 1 प्लस एक्स की पावर 8 से, क्योंकि उसमें 1 ऐड हो रहा है। तो जैसे इसको रिवर्स किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया और ये आ गया 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 से बन गया 1/x की पावर 8। अब x की पावर 8 को इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हमने उसको इंटीग्रेट किया, तो 1/-7/,
1/x⁷ हो गया, लिमिट अप्लाई कर दिया। जैसे ही लिमिट अप्लाई किया तो अपर माइनस लोअर किया तो ये वैल्यू आ गई 1/7 × 10⁷ माइनस 1/7 × 10⁻19। अब 1/7 × 10⁻7, वैसे तो हम यहीं से देख के डायरेक्ट लिख सकते थे कि ये वैल्यू जो है वो 1/10⁻7 से जो है वो छोटी होगी, और यही हमको प्रूव भी करना था कि वो वैल्यू 1/10⁻7 से छोटी है। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए क्या किया, हमने लिखा कि 1/7 × 10⁻7 माइनस 1/7 × 10⁻19। माइनस कर रहे हो तो 1/7 10⁻7 ज़्यादा बड़ी वैल्यू देगा, और 1/7 10⁻7 से बड़ा कौन होगा, 1/10⁻7। क्यों? क्योंकि उसमें 7 से डिवाइड होगा। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में नहीं आए, इस प्रॉपर्टी पे बेस भी नहीं आए हुए, लेकिन बस केवल एक फ़ोटो दिखाने के लिए एक आइडिया तो हमें होना चाहिए ना हर चीज़ का, कि हम घबरा तो सकते नहीं कि नहीं छोड़ो बेकार है ये हमारे लिए। तो हो सकता है इसका एक छोटा सा क्वेश्चन बना के वो आपको दे दो, तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। एक बार इसको आप देखेंगे, अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे बताएंगे, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे दोबारा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ देंगे तो फिर बदला लेगा। ठीक है ना बच्चों? एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन में जो डाउट था। इस प्रॉपर्टी का नाम भी है, वैसे नाम वाम में कुछ रखा नहीं, हमें सीधे याद ही रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मेंस में नहीं पूछा गया, एडवांस के लिए है ये। तो काफ़ी अच्छा सा नाम भी इसका है। ठीक है, नाम वाम में तो कुछ नहीं रखा है, नाम से कभी नहीं पूछा जाएगा, बस लोगों ने नाम रख दिया है। तो अगर चाहें तो आप नाम याद कर लें। शॉर्ट्स इनइक्वालिटी भी इसको बोलते हैं, पूरा नाम बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और नहीं तो हमें तो केवल याद रखना है कि ये है क्या, और वो इनइक्वालिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है। इफ़ fx एंड gx आर इंटीग्रेबल, fx and gx are integrable on a comma b, then मॉड के अंदर है लिमिट a to b fx dx, fx और gx और साथ में dx, ये लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट में आ जाता है लिमिट a to b f² x dx, और ये लिमिट में आ जाएगा लिमिट a to b g² x dx। f² x का मतलब क्या है? f² x का मतलब है fx का होल स्क्वायर, जो फंक्शन ऑफ fx है, इसका मतलब ये है जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ ना f² x, मतलब fx का होल स्क्वायर करो और फिर अंडर रूट कर दो। बात देखो वही है, आपने सबने पढ़ा होगा कि अंडर रूट x² को मॉड x बोलते हो कि नहीं, यही किया गया है। देखो ना, अंडर रूट लगाया गया है और स्क्वायर कर दिया गया है और अलग अलग इंटीग्रेट किया गया। यहाँ पर क्या है, मॉड लगा के एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। तो ये प्रॉपर्टी है एक हमारी, तो ये मॉड वाली प्रॉपर्टी इजी है, ऐसा कुछ नहीं इसमें। और कई बार ये भी बच्चे पूछते हैं कि भाई ये कैसे बनी होगी, किसने क्या सोचा होगा, तो हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। अभी मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, लेकिन प्रूफ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
बट आइडिया हमें सबका होना चाहिए। उससे क्या होता है ना, हमारे कई बार एडवांस लेवल के क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, वो हमारे काम आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट जब हम किसी फार्मूले को डिराइव करते हैं या किसी प्रॉपर्टी को डिराइव करते हैं। क्योंकि ऐसे तो हम समझ लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा तो होता ही है कि अंडर रूट x² मॉड x होता है, इनइक्वालिटी कैसे आ गई होगी, ये तो समझने के लिए तो हमने बोल दिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इनइक्वालिटी कैसे लेके आए होंगे और जिसने पहली बार मेहनत की होगी उसने कैसे दिमाग लगाया होगा, वो सारी इम्पोर्टेंट बातें अभी हम करते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा समझ में, ऐसा कुछ खास हो नहीं। लिख लेते हैं प्रूफ, नहीं तो हमें तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो और भी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमने लेट कर लिया। अब वहाँ पर जब हम कोई फार्मूला या कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें लेट करनी पड़ती है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने लेट कर लिया, लेट f(x) इक्वल टू कोई एक फंक्शन स्मॉल f(x) माइनस लैम्डा g(x). f(x) को और g(x) को एक लैम्डा के टर्म में हमने एक फंक्शन लेट कर लिया, और यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई लैम्डा जो है हमने लेट किया है कि लैम्डा जो है वो रियल नंबर है, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, ये हमें लेट करना पड़ेगा, इतना तो हमें सोचना ही पड़ेगा। देखिए कि हमने क्या किया, f(x) और g(x) एक फंक्शन लिया है और उसको लैम्डा एक इंट्रोड्यूस कराया है, लैम्डा को रियल बोला है कि लैम्डा जो है एक रियल नंबर है। तो f(x) माइनस जैसे 2gx 3gx कुछ भी हो सकता है ना, f(x) अपॉन gx का रेशियो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो वही लैम्डा एक रियल नंबर ले लिया और इसका जो है होल स्क्वायर कर दिया, और बोला है कि ये होल स्क्वायर अगर हो गया है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। बस इतना काम हमको लेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम प्रूफ कर लेंगे। बस यहाँ पर होल स्क्वायर इसका ओपन करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। तो देखिए इंटीग्रेट करता हूँ मैं यहाँ पे, लिमिट a टू b f(x) माइनस लैम्डा g(x) और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। हमने पढ़ा था पिछले टर्म पे कि अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट a टू b करके ओपन कर देते हैं। यहाँ पे f² x a² प्लस b² माइनस 2ab 2 लैम्डा f(x) इंटू g(x) और ये साथ में dx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकालूंगा और a टू b g² x इसको एक साथ कर लिया हमने। पहले इस वाले पार्ट को नोट किया, फिर माइनस का 2 लैम्डा बाहर निकाला और लिमिट a टू b f(x) इंटू g(x) dx इसको एक साथ कर लिया, और फिर थर्ड वाले में लिमिट a टू b g² x dx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर समझना, देखना जरा यहाँ पर क्या किया हमने क्या किया, पहले लैम्डा स्क्वायर किया, g² x आ गया, पहले इसको नोट किया, फिर इस वाले को नोट किया, यहाँ पर 2 लैम्डा बाहर लेके f(x) और g(x) के साथ इंटीग्रेट कर दिया, और फिर थर्ड वाले को, अच्छा यहाँ पर f² x है क्योंकि यहाँ पे g² था, यहाँ पर f² है क्योंकि हमने g² दोनों में तो नहीं होगा ना, पहले वाले को हमने वहाँ पर लिख लिया है, तो ये है f² x। एक काम करते हैं इसको, तो ये तो g था ही, ये f² x, तो f(x) इंटू g(x) dx और f² x लिमिट a टू b ऐसे करके देख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक क्वाड्रेटिक दिखाई देगी, लैम्डा एक रियल नंबर है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट देखो कैसे लगेगा, इसको हम क्या ये बोल सकते हैं, a λ² माइनस 2 लैम्डा b प्लस c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये a हो गया, ये b हो गया और ये पूरा c हो गया। ये क्वाड्रेटिक का एक कॉन्सेप्ट लग गया। क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है
तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल सही है, डी लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर याद दिला दूँ मैं आपको, तो ऐसा कुछ होता है कि ये इस टाइप से जाएगा। ये देखो ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, तो इसने एक्स एक्सिस को कट किया ही नहीं, तो इसका डी लेस देन 0। और अगर नीचे से चला जाए इस टाइप से, तो भी इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, तो इसका भी डी लेस देन 0। तो कोई क्वाड्रेटिक अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब उसने 0 से टच ही नहीं किया, ये ओरिजिन ये वाई से करके चला गया ये। ठीक है, तो ये वहाँ तक बात क्लियर है। ए लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा बी प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप जरा देखो यहाँ पर मैं इसका डी निकालूंगा। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप ज़रूर याद रखें कि कोई फंक्शन अगर है, अगर कोई क्वाड्रेटिक है ग्रेटर देन 0, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसके बाद, डी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन और इक्वल टू 0। और बी जरा स्क्वायर कर देते हैं इसका, क्योंकि ये बी सी हमें दिखाई दे रहा है। तो बी करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और लिमिट ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस, और बल्कि माइनस 4ac को इधर ले आते हैं, तो ये लेस देन और इक्वल टू 4। ए की वैल्यू क्या है, लिमिट ए टू बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सी की वैल्यू क्या है, लिमिट ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स। 4 से 4 कट हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर जैसे ही आप लोगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पर बोथ साइड अंडर रूट लेंगे तो ये मॉड में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप अंडर रूट ले लोगे इस तरीके से, तो जैसे ही आप यहाँ पर, हमें पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मॉड एक्स होता है, लिमिट ए टू बी एफ एक्स जी एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एफ एक्स और जी एक्स और डी एक्स, और इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो गया अंडर रूट के अंदर ए टू बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, बस हमारा हो गया प्रूफ है। ये मॉड में आ जाएगा, लिमिट ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट में लिमिट ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू लिमिट ए टू बी जी स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये बॉक्स के अंदर अलग अलग बंद कर दिए गए। तो ये एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी है जिसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने कर लिया, ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन कॉन्सेप्ट एक पता चल गया हमको। ये जो कॉन्सेप्ट अब मैंने बताया क्वाड्रेटिक वाला, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार जेई के क्वेश्चन में आए हुए हैं, जेई में, कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा लेस देन 0 होता है। ग्राफ से हम समझ सकते हैं, और इसको हमें याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आए, 1-2 बार नहीं, कई बार आए हैं। देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया यहाँ पर, और एक ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर ली। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? चलिए, तो क्वेश्चन एक लिख लेते हैं इसके बेस्ड, और फिर अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं जो डाउट था। इसमें भी प्रूफ करना है, लिख लेते हैं प्रूफ दैट
लिमिट 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, ये अंडर रूट में है पूरा, लेस देन और इक्वल टू 15/8। करिए इसको एक बार ट्राई करिए, देखिए ये जो ऊपर लिखा है बस इसी का यूज़ करना है आपको, सीधे सीधे, और कुछ नहीं करना है। कैसे सोचेंगे आप, ये सोचिए आप किस तरीके से इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमको एफ एक्स और जी एक्स ढूंढने पड़ेंगे कि भाई एफ एक्स और जी एक्स का, तो हम लेट कर लेते हैं, एफ एक्स को अंडर रूट में लेट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दिख रहा है हमको। लेट एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और जी एक्स इक्वल टू लेट कर लेते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। अब जरा प्रॉपर्टी लिखते हैं, ऊपर लिखी हुई है वैसे प्रॉपर्टी, लिमिट ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स का होल मॉड लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू ए टू बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर वैल्यू जरा पुट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे अंडर रूट के अंदर लिमिट 0 to 1 एफ एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और जी एक्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, और लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर एक्स, और लिमिट 0 to 1 जैसे ही आप स्क्वायर करोगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट 0 to 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा। उसके बाद क्या करना है हमें, ये तो हमारा क्वेश्चन ही चलेगा, इधर वाले को इंटीग्रेट हम इजीली कर सकते हैं। लिमिट 0 to 1 ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स, और मल्टीप्लाई में लिमिट 0 to 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, तो लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या आएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1, और यहाँ पर 1 का x और x क्यूब का x to the power 4/4 लिमिट 0 to 1। बस हो गया क्वेश्चन। इसके बाद तो आपने कर ही लिया होगा। 1 रखोगे आप तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2, 1 प्लस 1/2 माइनस 0 में 0, और यहाँ पर 1 प्लस 1/4 माइनस 0 कर देंगे।
क्योंकि x की वैल्यू 0 पे तो 0 ही देने वाला है। तो लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया ये 3/2 इंटू 4 1 जा 4 और 1 5/4। तो ये देखिए अंडर रूट में क्या आ जाएगा 15/8। तो ये प्रूव्ड हो गया। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी भी? ये क्वेश्चन इसका और लिख लेते हैं होमवर्क करके, इसको आप अटेम्प्ट करें। 0 to 1 अंडर रूट, बस सेम क्वेश्चन है, 1 + x² है और 1 + x की पावर 4 है, और इसको करना है लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 8/5। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट लास्ट में क्वेश्चन था वो कौन सा था, जरा बताना क्या था क्वेश्चन? ये था क्या, लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 4 - x² - x³ π/6 से लेकर π√2/8। ओके। चलिए तो इसको कर लेते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आपको ट्राई करना है, हो जाएगा बिल्कुल सेम मेथड से। ये डाउट है पिछली क्लास का। क्वेश्चन था हमारा π/6 से लेकर, ये था लेस देन लिमिट 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 4 - x² - x³ π√2/8। ओके, π/6 आ गया, दूसरा नहीं बन रहा। ठीक है, देखते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये जो फंक्शन दिया है वो बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 4 - x³ है ना, और ये भी बात हमारी हो चुकी थी कि x की वैल्यू अगर 0 से 1 के मिड में है तो x² बड़ा होगा कि x³ बड़ा होगा। तो x³ छोटा होगा, x² बड़ा होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में x² ज़्यादा बड़ा होगा और x³ छोटा होगा। क्योंकि जैसे ही आप 0 से 1 का स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। तो देखिए कैसे समझेंगे। यहाँ पर हमें जो फंक्शन बनाना है वो हमारा है 4 - x² - x³। यहाँ पर भी मैं 4 लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी 4 लिख लेता हूँ। 4 - x² तो सब में है ही है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो 4 - x² है, ये x² मैंने यहाँ कर दिया। क्या ये इनइक्वालिटी सही है, क्या ट्रू है क्या? ये यहाँ से मैं बना सकता हूँ। देखो पहले मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर x² माइनस कर दो दोनों में, तो एक और आ जाएगा। फिर 4 ऐड कर दो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 - x² सब में दिख रहा है। 4 - x², 4 - x², 4 - x। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 4 - x²। अब इन दोनों को कैसे हम समझेंगे कि कौन बड़ा होगा? तो 4 - x² में x³ को माइनस किया गया और x² को माइनस किया गया। 4 - x² यहाँ पर भी है और 4 - x² यहाँ पर भी, और उसमें हमने x³ और x² को माइनस किया। तो हमें पता है कि ये हमने लिखा है कि x³ और x² में x² ज़्यादा बड़ा है। तो अगर सेम क्वांटिटी 4 - x² में अगर मैं x² को माइनस करूँ और x³ को माइनस करूँगा, तो जो बड़ा नंबर माइनस करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि 4 - इसको अगर हम थोड़ा कायदे से लिखना चाहें
तो ऐसे लिख सकते हैं कि 4 माइनस 2x² लेस देन, या 4 माइनस 2x² और ये हो गया 4 माइनस x² माइनस x³ और ये 4 माइनस x, मतलब 4 माइनस x² जो है वो 4 माइनस x² माइनस x³ से बड़ा होगा और ये जो है वो 4 माइनस 2x² से बड़ा होगा। अब जरा यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसको रिवर्स कर देते हैं क्योंकि हमें अपॉन में चाहिए। तो अपॉन में जैसे ही करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 1/4 माइनस 2x² ग्रेटर देन 1/√। अच्छा, अंडर रूट भी चाहिए, तो चलिए एक लाइन में आगे कर लेंगे। 4 माइनस x² माइनस x³ और ये 1/4 माइनस x², अंडर रूट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका अंडर रूट लिया, इसका भी अंडर रूट लिया और इसका भी अंडर। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 1/√4 माइनस x², उससे बड़ा हो गया 1/√4 माइनस x² माइनस x³ और सबसे बड़ा हो गया 4 माइनस 2x²। ओके, आप जरा यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर लिमिट क्या लेनी है हमको, 0 to 1, लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to 1 और इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये 1/√a² माइनस x² का केस हो जाएगा। क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, लिमिट 0 to 1। ये तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√a² माइनस x²। तो यहाँ पर हमें क्या, √2x है ना, तो √2x को हमें t लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट 0 to 1 dx/√4 माइनस √2x को t लेट कर लो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1/√2 बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स √2x/2, √2x/2 और लिमिट 0 to 1। आप चाहो तो √2x को t लेट करके लिमिट चेंज करके भी कर सकते हो, ये वही काम मैं कर रहा हूँ। बस मैंने जिसको t लेट किया तो dx के साथ dt आएगा, तो 1/√2 बाहर ले लिया मैंने। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/√2, ये 1 जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, तो ये π/4 लीट होगा ना, π/4। यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा और लिमिट पुट कर दो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर सॉल्व करो जरा, देखो आ रहा आंसर कि नहीं। यहाँ पर जब पुट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 π/6, π/6 से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इसको सॉल्व किया क्या, कितना आ रहा है, 1/√2 करके π/4 हो गया। ये π/4 √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो π√2/8 हो गया। इधर हो गया π/6 और इधर हमारा क्वेश्चन है dx/√4 माइनस x² माइनस x³। ओके, चलिए, तो जब आपने ये क्वेश्चन पूछा ही है तो मैं एक और होमवर्क इसी से रिलेटेड दे देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है, ये मेंस में पूछे गए हैं। ए और बी करके लिमिट्स करके दे देंगे। तो 2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसके। प्रूव दैट 0 से लेके लिमिट 0 to 1 है,
एक्स टू द पावर 7 dx अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 लेस देन, ये हो गया 1/8। और एक प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1/2 से लिमिट 0 to 1/2 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n लेस देन और इक्वल टू π/6 और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चलो इसमें ज़रा लगाओ दिमाग, देखो अगर ऐसा कुछ आता है क्या, कैसे करेंगे। इनक्वालिटी वाले थोड़े से प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं और कभी कभी बहुत इजी भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लेस देन और ग्रेटर देन में तो कोई भी फंक्शन लेके चले आओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि हमें अगर 1/8 चाहिए तो हम x की पावर 7 को ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x की पावर 7 का x की पावर 8/8 होता है। तो ये देख के आइडिया हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस से ही तो बनेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। ये फर्स्ट वाला जो है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए x की पावर 7 है और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 का क्यूब रूट दिया हुआ है, और यहाँ अपॉन में हमको 8 लेके आना है 1/8। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि x की पावर 7 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8 जो है वो 0 से x की पावर 7 के मिड में होगा, क्योंकि x की वैल्यू हमको 0 से 1 के मिड में लेनी है इसलिए। अब देखो यहाँ पर कितना इजी हो रहा है कि हमें इसका चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है। वैसे तो इसको कर भी सकते हो आप, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर 8 को जैसे ही आप t लेट करोगे तो 8x की पावर 7 dx dt की इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट भी मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये वैल्यू 0 से बड़ी ही होने वाली है। लेकिन अगर मान लिया कोई ऐसा फंक्शन बनता है जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, तो फिर उसमें हमें ऐसे कंपेयर करना चाहिए। और कंपैरिजन तो हम किसी फंक्शन को भी ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमको ये आइडिया हो कि हाँ ये बड़ा है इससे। तो अब देखो यहाँ पर जैसे इसको लिमिट 0 से 1 में ज़रा इंटीग्रेट कर दो, 0 dx और यहाँ पर 0 to 1 x की पावर 7 dx अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8 लेस देन लिमिट 0 to 1 x टू द पावर 7 dx। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन ही है। क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 7, इसको जब आप करोगे तो x टू द पावर 8/8 लिमिट 0 to 1, तो ये 1/8 आ जाएगा। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो हो ही गया, अब क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। लिमिट 0 to 1 x टू द पावर 7 dx अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 7। ओके, जरा दूसरे वाले को देखो, इसमें बताओ, ये भी कभी प्रीवियस ईयर मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कभी कभी इसकी रेंज भी पूछ लेते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि रेंज के बारे में भी वो कह देते हैं कि इसकी रेंज बताइए। तो रेंज का मतलब ही है कि लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। तो इसकी लोअर वैल्यू 1/2 से होगी और अपर वैल्यू π/6 है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n है, तो ज़रा इसकी रेंज बता दीजिए क्या होगी। या a और b करके ऑप्शन में दे देते हैं। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि x की पावर 2n तो दिख रहा और n की वैल्यू 1 के लिए भी बोल रहा। तो जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स तो आएगा ही आएगा। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्यूशन लिख लेते हैं सेकंड का। 1/2 से हमें लेस देन और इक्वल टू लिमिट 0 to 1/2 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n लेस देन और इक्वल टू π/6। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि
अंडर, यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो 1 या 1 से बड़ी रखनी है। और x की वैल्यू जो है वो 0 से 1/2 के बीच में है। उसने बोला ना लिमिट जो है वो 0 से 1/2 के मिड में है। तो देखो जरा मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको, जरा ध्यान से समझना। 1 में और √1 माइनस एक्स की पावर 2n में और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, इन तीनों में कौन बड़ा होगा? क्या 1 बड़ा होगा कि अगर n की वैल्यू 2, 3, 4 रख दोगे तो ये बड़ी वैल्यू आएगी कि ये बड़ी वैल्यू होगी? ये हमें सोचना है। तो क्या मैं इनइक्वालिटी ऐसे लगा सकता हूँ कि सबसे बड़ा 1 होगा, उससे छोटा होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, और सबसे छोटा होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और वहाँ एक्स स्क्वायर की भी पावर 2, 3, 4 करोगे तो और छोटा होगा। तो 1 से कम कर रहे हो तो कम से कम ये थर्ड वाले से तो बड़ा आएगा, और फर्स्ट वाला 1 सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उससे कुछ माइनस ही नहीं हो रहा है ना, वो तो 1 है, 1 से कुछ माइनस ही नहीं कर रहा, तो फिर वो तो 1 सबसे बड़ा होना ही होना है। तो बस अगर ये बस मेन प्रॉब्लम यहीं पर आती है, अगर ये कंपैरिजन हो गया आसानी से तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहती, फिर तो हम बड़े आराम से सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। तो बस अब इसके बाद तो बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं, रिवर्स कर देते हैं। तो जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 1/x की पावर 2n और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेट कर लेते हैं। लिमिट 0 to 1/2 1 dx लेस देन और इक्वल टू 0 to 1/2 dx अपॉन √1 माइनस एक्स टू द पावर 2n, लिमिट 0 से 1/2 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, लिमिट 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और लिमिट 0 to 1/2। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 1/2 में साइन इनवर्स 1/2 π/6 दे देगा -0। तो ये आगे वैल्यू π/6 से 1/2 के मिड में हो गया क्वेश्चन हमारा। लिमिट 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। अब बताइए बच्चों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? 2 क्वेश्चन हमने और एक्स्ट्रा कर लिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। और भी आप अगर ढूंढें कहीं मिलते हैं तो ज़रूर करें इनको, क्योंकि ये आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतना ही मज़ा आने वाला है और उतने ही बढ़िया से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसको आप ज़रा देखें, ट्राई करें। लिमिट 0 to 2008 3x स्क्वायर माइनस 8028x प्लस 2007 होल स्क्वायर प्लस 1/2008 dx, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। 2008 का स्क्वायर, 2009 का स्क्वायर, 2009 और डी है 1। चलिए इसको आप ट्राई करें और बताएं फिर। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सोचें। बहुत इजी है, इसको देख के ये डराने वाला क्वेश्चन बन रहा है कि डरावना होगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एक बार ट्राई करें आप।
नहीं हो रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ, फिर अगर नहीं आ रहा तो। इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्ट, कुछ ज़्यादा खास कैलकुलेशन होगा नहीं, क्योंकि देखो 3 है, एक्स स्क्वायर को करोगे आप तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 2008 माइनस 8028, लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इक्वेशन, और लिमिट 2 to 2008, यहाँ पर 2007 का होल स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगी, और लिमिट 2008 प्लस यहाँ पर भी 12008 और x लिमिट हो जाएगी, और 0 to 2008। अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कट हो गया, 2008 का होल क्यूब, ये 2 से कट कर देते हैं, 4014, और एक्स स्क्वायर का मतलब 2008 का स्क्वायर प्लस 2007 का स्क्वायर इंटू 2008, और यहाँ पर तो 1 आ ही जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा। अब इस पूरे में आपको 2008 कॉमन दिख रहा है इन तीनों में, तो 2008 कॉमन ले लिया, तो 2008 का स्क्वायर बन गया, माइनस ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2008 बचेगा, और एक और आ जाएगा, ये 2 हमने लिखा ना, ये 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2007 बन जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4014 आ जाएगा, और 2008, और प्लस यहाँ पर 2007 का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन सी आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आ गया आंसर। तो 2008
और यहाँ पर ये बन जाएगा ए स्क्वायर, अगर इसको ए लेट कर लो, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2008 माइनस 1, 2008 माइनस 2007 का होल स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या देने वाला है 1, तो 2008 प्लस 1 यानी कि आंसर आ गया 2009, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत बढ़िया। कभी कभी इसमें एक और आता है मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस में भी है, वो लास्ट हेडिंग और लिख लेते हैं। जैसे इससे रिलेटेड पूछा कम ही गया है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है, कैसे हम मीन निकालते हैं, इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रेशन में मीन कैसे निकालते हैं। तो लिख लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब वही इंटीग्रेशन में, और कैलकुलस तो ये है ही है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल पार्ट जो होता है वही कैलकुलस बोलते हैं इसको। तो मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। If a function f is continuous, if f is continuous on closed interval a comma b, it assumes its mean value in closed interval a comma b, that is, और ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है कि अगर कभी भी हमें किसी फंक्शन f(x) का मीन निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट a टू b f(x) dx। बस मीन जब भी कभी निकालना हो तो लोअर माइनस अपर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है बच्चों, बस इतना ही था इसमें, और कुछ खास नहीं। और इसी को ये लोग एफ ऑफ सी भी बोल देते हैं कभी कभी, कि मीन है ए और बी के मिड में। सी के बारे में चाहे तो हम लिख सकते हैं फॉर सम सी सच दैट सी जो है वो ए और बी के मिड में लाई कर रहा है, बस। तो ये हमें एक थ्योरम है, याद रखनी है कि अभी भी मीन पूछा जाएगा, डेफिनेट में मीन पूछा जाएगा, तो हमें क्या करना है, जो एरिया है उसी को b माइनस ए से डिवाइड कर देना है, बस, और कुछ खास नहीं। एरिया को b माइनस ए से डिवाइड कर देना। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज इतना ही करते हैं, ओके।